ये शहर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुराना प्राचीन शहर है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद हैं। आखिर उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई? दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र की गहराइयों में मिले इसके अवशेषों से द्वारका नगरी के बसने से लेकर इसके डूबने तक के जो भी रहस्य और कारण हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस पौराणिक कहानी की सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि ये प्राचीन गाथा केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी, जो एक विशाल और सुसंगत नगर था। यह भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया, तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे, जिसके कारण कृष्ण अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गए और द्वारका बसाई। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये खूबसूरत नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार थीं। एक, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। जब कृष्ण पुत्र सांब ने ऋषियों का उपहास किया, उसके पश्चात क्रोध में आकर ऋषियों ने सांब को श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी के श्राप के तकरीबन 36 साल बाद समुद्र में समा गई थी। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गजेटियन में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6ठी शताब्दी के पॉलिताना कॉपर प्लेट पर मिले, तब लोगों को इस पर भरोसा होने लगा। इसके पश्चात सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इसी खोज में हजारों फीट नीचे समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। द्वारका के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे और साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी